लगता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की पोजीशन अमेरिका और खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ये तो हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने बिल्कुल न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। हमारी कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं, हमारे रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस और मिलिट्री टाइज हैं, जिनकी वजह से हम रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हमारे क्वाड एलाई ऑस्ट्रेलिया तक को ये बात समझ आ गई है। ऑस्ट्रेलिया के भारत में एम्बेसडर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन दोनों ने ये बात बोली है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की जो पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया उसको समझता है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और उन्होंने एक बार फिर भारत को स्पेसिफिक तौर के ऊपर टारगेट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शेकी करार दिया है। दुख की बात यह है कि जो बाइडेन ने जब ये स्टेटमेंट दी तब उन्होंने अपने सभी एलाइज के बीच भारत को स्पेसिफिक तौर के ऊपर पॉइंट आउट किया। दरअसल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन पिछले कल वॉशिंगटन में एक बिजनेस लीडर्स की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, जिसमें कई टॉप बिजनेसमैन और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके साथ साथ कुछ मीडिया पर्संस भी मौजूद थे। जो बाइडेन ने वहां पर अपने संबोधन में रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर भी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए जो नाटो अलायंस, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के की एशियन पार्टनर्स ने रशिया और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो सैंक्शंस थोपे हैं उनको अभूतपूर्व और बेमिसाल बताया। रशिया की करेंसी को नीचे गिराने, रशिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड बाधित करने और रोकने के साथ साथ रशिया को हाईटेक गुड्स की सेल्स रोकने के लिए जो बाइडेन ने अपने एलाइज की तारीफ की और कहा कि रशिया के खिलाफ पूरे का पूरा नाटो और पैसिफिक एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम कर रहा है। नाटो के ऊपर बोलते हुए जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को लगता था कि वो नाटो को डिवाइड कर देंगे, यानी नाटो को तोड़ देंगे, लेकिन नाटो अलायंस आज इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मेन पॉइंट की बात करें तो क्वाड के ऊपर बोलते हुए जो बाइडेन ने बोला कि जापान भी रशिया के खिलाफ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग यानी अत्यंत मजबूत रहा, ऑस्ट्रेलिया भी मजबूत रहा, लेकिन जो बाइडेन ने भारत को क्वाड में एक्सेप्शन करार दे दिया और कहा कि भारत इस मसले के ऊपर शेकी है। यानी जो बाइडेन के मुताबिक भारत एक अकेला क्वाड एलाई है जिसका रशिया के ऊपर रिस्पांस शेकी यानी अस्थिर, अनस्टेबल और अनरिलायबल है, जो बदलते रहता है। जो बाइडेन की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि रशिया के खिलाफ अमेरिका का सभी देश साथ दे रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच भारत अकेला डगमगा रहा है, यानी भारत अस्थिर है, जैसे कि भारत उनके बीच एक कमजोर कड़ी है। जो बाइडेन इसको इस प्रकार से शो कर रहे थे कि भारत को छोड़कर दुनिया के सारे देश रशिया के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं और यूक्रेन को लेकर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सक्सेसफुल रही। भारत का तो जो बाइडेन ने चलो मेंशन कर ही लिया कि भारत शेकी यानी अस्थिर है, लेकिन जो बाइडेन अपने देश की जनता को ये बताना भूल गए कि अमेरिका का की एलाई जर्मनी और कई सारे यूरोपियन देश जो नाटो के भी सदस्य हैं वो आज भी रशिया से लगातार क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए वो रशिया को कई बिलियन डॉलर्स हर हफ्ते पे करते हैं। ये देश यूक्रेन का साथ देने का तो दावा करते हैं, रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने वाले ये यूरोपियन देश यूक्रेन का साथ देने का दावा तो करते हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान उठाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। भारत के लिए पॉसिबल होता तो हम आर्थिक नुकसान उठा भी लेते, जैसे हमने अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, उसमें भी हमने कितना आर्थिक नुकसान उठाया था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि रशिया के खिलाफ जाने से भारत का सैन्य नुकसान होगा, भारत को स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, लेकिन खैर जो बाइडेन की आंखों में तो भारत ही खटकता है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताएं कि यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने हमला किया है उसका असली जिम्मेवार कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन या फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।